बांग्लादेश में अब हिंदुओं के लिए कोई जगह नहीं। 1 करोड़ हिंदुओं की बांग्लादेश में होगी हत्या। आंखों के सामने तोड़े जा रहे मंदिर, भारत की ओर भाग रहे हिंदू। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश अब पूरे तरीके से इस्लामी कट्टरपंथियों के कब्जे में आ चुका है। बांग्लादेश के हाल अब पाकिस्तान से भी ज्यादा बुरे हो चुके हैं, जहां पर हिंदुओं को खोज खोज कर लूटा जा रहा है, मंदिरों को जलाया जा रहा है, सैकड़ों हिंदुओं की हत्या हो चुकी है और हजारों हिंदुओं औरतों को अगवा किया जा चुका है। और ये सब कर रहा है बांग्लादेश में एक्टिव सबसे बड़ा कट्टरवादी संगठन जमात इस्लामी। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जमात इस्लामी है क्या। असल में जब बांग्लादेश 1971 की जंग से पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, तब जमात इस्लामी बांग्लादेश पर यानी कि उससे समय के पूर्वी पाकिस्तान पर पूरी तरीके से हुकूमत करता था। लेकिन जब भारत ने बांग्लादेश को 71 की जंग में आज़ादी दिलवा दी, तो उसके बाद से ही जमात इस्लामी फिर से बांग्लादेश को पाकिस्तान बनाने के षड्यंत्र में काम करना शुरू कर चुका था, जिसका नतीजा ये हुआ कि बांग्लादेश की नई सरकार ने जमात इस्लामी पर पूरे तरीके से बैन लगा दिया था। लेकिन अब पाकिस्तान और अमेरिका की मदद से जमात इस्लामी फिर से बांग्लादेश पे मजबूत हो चुका है। इनको करोड़ों रुपए की विदेशी मदद मिल रही है, जिसके कारण आज बांग्लादेश की चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार गिर चुकी है और बांग्लादेश पर अब इस्लामी कट्टरपंथियों का कब्जा हो चुका है। ये कट्टरपंथी संगठन पूरे तरीके से हिंदुओं का बांग्लादेश में नामो निशान मिटा देना चाहते हैं। बांग्लादेश के कुल 64 जिलों में से 21 जिलों में हिंदू आबादी है, जहां कई बार दंगे हुए, हिंदुओं पर अत्याचार हुए, मंदिर तोड़े गए, लेकिन इन परिवारों ने देश छोड़ने से इनकार कर दिया था। मगर इस बार सब्र का बांध टूट चुका है। हर तरफ हिंदुओं के मंदिर और घर जलाए जा रहे हैं। अगर भारत का बॉर्डर खुलता है तो कम से कम 4 से 5 लाख हिंदू भारत में घुसकर अपनी जान बचाने की कोशिश करेंगे। सुनिए हिंदू अपनी आप बीती में क्या कह रहे हैं। बांग्लादेश में अब हम हिंदुओं के लिए कोई जगह नहीं है। अधिकांश परिवार देश छोड़ने की तैयारी कर चुके हैं। सैकड़ों हिंदू परिवार सीमा की ओर निकल पड़े हैं, लेकिन बॉर्डर सील होने की वजह से वो पार नहीं कर पा रहे हैं। वहीं अन्य जिलों में से सक्षम हिंदू परिवार देश छोड़ने की तैयारी में हैं। हमें नहीं पता कि हम पलायन भी कर पाएंगे या नहीं, या फिर उससे पहले ही हम जमातियों और उपद्रवियों के हाथों मारे जाएंगे। ये दर्दनाक आप बीती है बांग्लादेश में रह रहे लाखों हिंदू परिवारों की, जिन्होंने वर्ष 1971 में बांग्लादेश को आजाद कराने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। मगर देश आजाद होने के बाद कई बार दंगे हुए, हिंदुओं पर अत्याचार हुए, मंदिर तोड़े गए, लेकिन इन परिवारों ने देश छोड़ने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उनको लोकतंत्र पर पूरा विश्वास था। उन्हें लगता था कि कुछ कट्टरपंथी मुसलमानों की वजह से वो अपना देश बांग्लादेश छोड़कर कहीं और नहीं जाएंगे। मगर अब उनका भ्रम मिट चुका है और वो इस्लामी कट्टरपंथी मुसलमान से बचकर भागने की हर कोशिश कर रहे हैं। पूरी दुनिया की आंखों के सामने मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मगर सब चुप हैं, मानो किसी को कुछ दिखाई ही ना दे रहा हो कि बांग्लादेश में आज क्या हो रहा है। पूरी दुनिया में लोकतंत्र की हिमायत करने वाले अमेरिका खुद बांग्लादेश के इस्लामी कट्टरपंथी संगठन जमात इस्लामी को आर्थिक मदद पहुंचा रहा है और पूरे तरीके से मदद भी कर रहा है। 1971 में हिंदू और बांग्लादेशी मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ लड़े थे, लेकिन इस बार जमातियों के निशाने पर सिर्फ हिंदू और अल्पसंख्यक समुदाय ही हैं। आंखों के सामने मंदिर तोड़े जा रहे हैं। किसी भी समय हमारे घर पर हमला हो सकता है। बॉर्डर खुलते ही हम लोग देश छोड़ देंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ क्या होगा ये हमें नहीं पता, कहना है एक हिंदू परिवार का। थाने जलाने की सूचना आने के बाद से ग्रामीण अंचलों के कई थाने खाली हो गए हैं। पुलिसकर्मी थाने छोड़कर चले गए हैं। अब सुरक्षा मांगने हम कहां जाएंगे। इस बार हालात देखकर लग रहा है कि बॉर्डर जैसे ही खुलेंगे 2 से 3 लाख हिंदू परिवार पलायन कर जाएंगे। जो थोड़े से समृद्ध हैं, वो भी 1 महीने के भीतर किसी दूसरे देश में शरण लेने की कोशिश करेंगे। 1 सप्ताह से दफ्तर में कैद हैं कई लोग। एक निजी कंपनी में नौकरी करने वाले निक्सान हालदार बीते 1 सप्ताह से दफ्तर में कैद हैं। वो कहते हैं कि दफ्तर की खिड़की से हम लोग सब टूटते बिखरते देख रहे हैं। खौफनाक मंजर है। मोबाइल नेटवर्क बंद कर दिया गया था। अवामी लीग के नेता शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद मोबाइल नेटवर्क शुरू हुआ। उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई वो दिल दहलाने वाली हैं। गांव-गांव में हिंदुओं के मंदिर और घर जलाए जा रहे हैं। बॉर्डर खुलते ही 3 से 4 लाख हिंदू परिवार पलायन कर जाएंगे।
दंगाइयों से बचने के लिए खुद ही घर और दुकान तोड़ रहे हैं लोग। हमले के दौरान घर से भागकर जान बचाने वाले सातखीड़ा के डॉक्टर सुप्रभात घोष का कहना है, मैं घर नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि दंगाई कभी भी पहुंच सकते हैं। हमारे इलाके में ये हालात हैं कि अपना व्यवसाय या घर बचाने के लिए लोग खुद ही उसमें आग लगाकर वीडियो प्रसारित कर रहे हैं, जैसे कि दंगाई उनके घर तक ना पहुंचे, क्योंकि यदि अगर वो घर पहुंच गए तो उनके परिवार और महिलाओं को बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट।